गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे। और आज हम अपने सिलेबस के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक है प्रसार शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य, द एम्स एंड द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्रसार शिक्षा है वह उन लोगों के लिए शिक्षा है जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से छूट गए लोग हैं। उनको शिक्षित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कह रहे हैं प्रसार शिक्षा। तो अगर हम देखें तो जो प्रसार शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण जनता है उसके जीवन स्तर, उसके रहन सहन को ऊंचा उठाना है ना, और ताकि वो अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो लोकल रिसोर्सेज हैं, उनके एरिया में जो उपस्थित संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग करना सीख पाएँ, है ना, और वो नई तकनीकों को अपने जीवन में अपनाएं। तो हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो नई तकनीकों को अपने जीवन में अपनाएं। यही क्या है, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो to raise the living standard or standard of living of the rural people by helping them to using their resources in the right way is the basic or main objective of the extension education। अगर हम लिएगेंस के अनुसार देखें तो लिएगेंस के अनुसार है कि अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को, क्योंकि जो लोग जिनने फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त की या जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज या स्किल नहीं है, तो उन सभी लोगों को हमें क्या करना है, ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गाइड करना ही क्या है, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो नवीन कृषि तकनीक हैं या पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोग करके ग्रामीण लोगों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करके उनका सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उनमें नई कृषि तकनीक है, नई पद्धतियां हैं, नए ज्ञान का हम उनको फैलाकर, ये ज्ञान उनको देकर उनकी जो रहन सहन है उसमें वृद्धि करें और ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो पाए। तो यह हमारी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा के कुछ और भी मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि पहला उद्देश्य ये है कि लोगों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमता में वृद्धि करना। वो सभी लोग जिनके साथ प्रसार शिक्षा काम कर रही है उन लोगों के ज्ञान में, उनकी स्किल्स में, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही हमने देखा कि ग्रामीण लोगों का विकास करना एक प्रसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। इसके अलावा जो ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं उनको पहचानने तथा उनका सल्यूशन ढूंढने में उनकी मदद करना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। कि जो भी जो जिस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको उनका सल्यूशन ढूंढने में ग्रामीणों की मदद करना भी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कृषकों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि हमारा लैंड है, हमारा वाटर है, एनिमल्स है, लाइव स्टॉक है या फॉरेस्ट है, उनका जुडिशियस यूज़ करना सिखाना भी हमारा प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा अगला उद्देश्य है कि ग्रामीण लोग जो हैं उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना। नेतृत्व के गुण मतलब लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं अबाउट देयर प्रॉब्लम, दे आर वेल एक्विंटेड विद द कल्चर, जो सोशल नॉर्म्स है उनके बारे में वो ज़्यादा उनको ज़्यादा पता है। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक जो ग्रामीण लोग हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस, उसमें लीडरशिप स्किल का विकास करना है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनका सोल्यूशन निकाल पाएँ और जीवन में आगे बढ़ पाएँ। इसके अलावा जो प्रसार शिक्षा है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि वो वैज्ञानिक और किसानों के बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। मीन इट्स अ लिंक बिटवीन द रिसर्चर एंड द फार्मर्स, क्योंकि जो भी नए शोध हैं, नई कृषि संबंधी तकनीक हैं, उनका विकास वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है और वैज्ञानिक किसी पर्टिकुलर संस्थान में काम कर रहे होते हैं, है ना। तो जो भी ज्ञान उन्होंने सृजित किया है वैज्ञानिकों ने, उस गांव को, उस ज्ञान को गांवों तक, किसानों के बीच पहुंचाने का जो कार्य है वो प्रसार शिक्षा के द्वारा किया जाता है। जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो उस ज्ञान को लेकर किसानों के पास जाते हैं और साथ ही वो जो किसानों की समस्याएं हैं वो भी वैज्ञानिकों तक पहुंचाते हैं ताकि वैज्ञानिक उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें और वाइस वर्सा। तो जो प्रसार शिक्षा फैलाने वाले लोग हैं, जो प्रसार कार्यकर्ता है, वह किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में एक कड़ी की काम करता है। तो किसानों की समस्याओं को वो वैज्ञानिक तक पहुंचाता है और वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हल को किसानों तक पहुंचाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रसार शिक्षा का
एक उद्देश्य यह भी है कि लोगों के बीच में इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए कि जिसमें वो अपनी बुद्धि, कार्यक्षमता तथा नेतृत्व को प्रदर्शित करने का मौका मिले। एक इस तरह का इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रदान करना उन्हें कि वो अपने स्किल्स को एनहांस कर सकें, है ना, और अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखा सकें। इसके अलावा अगला उद्देश्य प्रसार शिक्षा का यह है कि जो कृषि उत्पादन को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, नए ज्ञान और सूचनाओं को फैलाकर, और ताकि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना सीखें। तो जो कृषि उत्पादन को बढ़ाना है बाय वे ऑफ डिसेमिनेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा हमें क्या करना है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना भी एक प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा लोगों को यह समझाना कि जो जितने भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर हैं उन सभी को अगर हम आधुनिक तरीके से करें तो ही हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। जैसा आप देखेंगे भारत है, भारत में मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर या जो फार्मर्स हैं वो सब्सटेंशियल फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब वो जो भी अपने खेत से उगाते हैं या अपने जानवरों से जो भी वो उत्पाद प्राप्त करते हैं उसका वो जो उपभोग है वो स्वयं ही करते हैं। उस जो भी वो उगा रहे हैं उसको उसको वो बहुत बड़े स्केल पर बेच के उससे ऐसा कोई बहुत बड़ा मुनाफा वो नहीं कमा पाते हैं। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमें जो भी एग्रीकल्चर और अलाइड प्रैक्टिसेस हैं अगर हम उनको साइंटिफिक तरीके से करें तो ही हम अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपने लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकेंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उन सभी के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति में परिवर्तन लाके उनमें सकारात्मक परिवर्तन उनके व्यवहार में लाना भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको स्थापना के लिए उनको प्रेरित करना भी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं कि जो कुछ लोगों के समूह द्वारा एक लोकल लेवल पे या घर के स्तर पे शुरू किए जा सकें। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को इस्टेब्लिश कर दे, है ना, मिल्क के डेयरी इस्टेब्लिश कर ले या फिर कोई बुटीक इस्टेब्लिश कर ले। तो इस तरह के जो उद्योग हैं उनकी स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित करना। इसके अलावा जो मूलभूत भौतिक सुविधाएं हैं वो भी ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराना प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो व्यक्ति हैं जो उनकी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करना भी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि लाना बाय वे ऑफ इम्पार्टिंग न्यू नॉलेज, स्किल, यह भी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो ग्रामीण में जो रह रहे लोग हैं उनको सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, है ना, यह भी प्रसार शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा लोगों को हमें क्या करना है, उनमें आत्मविश्वास को जगाकर एक हमें हेल्दी जो हमारी सोसाइटी है उसकी स्थापना करना भी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनमें कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता का विकास करना भी प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज करती हैं। तो इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको विकसित करना भी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो ग्रामीण हैं, जो उस गांव में रह रहे लोग हैं, उनमें मैं नहीं बल्कि हम, वी की फीलिंग जो है उसका विकास करना, जिससे कि संपूर्ण समाज और समुदाय का विकास हो सके, यह भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो पंचायती राज सिस्टम है या जो कोऑपरेटिव्स हैं, सहकारिता जो है, उसके प्रति लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना भी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो हमें प्रसार शिक्षा के माध्यम से यह प्रसार शिक्षा यह कोशिश करती है कि जो भी लोकल इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायत है, उसके प्रति लोगों में एक सकारात्मक भावना का विकास करे, ताकि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल डेमोक्रेसी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए और लोग उसमें अधिक से अधिक अपना पार्टिसिपेशन करें। इसके अलावा जो जन स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या स्वच्छता संबंधित समस्याएं हैं, उनसे रिलेटेड सुविधाओं का विकास ग्रामीणों की मदद से उस जगह पे किया जा सके, यह भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो अदर फैसिलिटी है, जैसे सिंचाई है, यातायात है, बैंक, स्कूल, अस्पताल, पंचायत, सड़क, बाजार आदि, इन सब की व्यवस्था करवाना बाय द वे ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप, यह भी एक प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गांव में अभी भी अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से जाति प्रथा या छुआछूत, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन भावनाएं बहुत बड़े स्केल पर प्रिवेल करती हैं। तो इन सभी भावनाओं को दूर करके उनमें एक सद्भावना की फीलिंग
को डेवलप करना, ताकि जो हमारा राष्ट्र है वो एज अ होल उन्नति कर सके। यह भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उनको प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लिए, नए विचारों के प्रति अवेयर करना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकें। इसके अलावा जो युवा शक्ति है उसमें उनको भी ग्राम विकास के कार्यों में लगाना, उनकी पार्टनरशिप को इंश्योर करना भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो प्रौढ़ लोग हैं जो पढ़ना लिखना बेसिक लिटरेसी नहीं जानते हैं, उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अलावा ग्रामीणों को स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध करवाने में मदद करना, मीन्स जो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर स्टार्टिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सभी जो स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, और जो उनको ऋण उपलब्ध है, जैसे कृषि ऋण है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप ऋण है, उन सबको उपलब्ध करवाने में भी मदद करना प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रसार शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नए ज्ञान, नई तकनीक, नए कौशल के माध्यम से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण लोग हैं, उनकी वे ऑफ लिविंग, उनके जीवन स्तर में सुधार करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।